अमित जायसवाल ये बेसिकली बिहार का रहने वाला है। लोगों को प्रभावित करने की कला इसको प्राप्त हो गई। ये इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता था और मार्केटिंग कैसे करनी है इसके बारे में लोगों को बताता था। संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। झारखंड के अपराध अनुसंधान विभाग ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के डीजी अनुराग गुप्ता ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अमित जायसवाल नामक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मूल रूप से बिहार के पटना सिटी का रहने वाला है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर अमित जायसवाल ने अब तक लगभग 200 लोगों से 5 करोड़ रुपए तक निवेश कराया है। इन करोड़ों रुपए का अमित जायसवाल पूरी तरह से फ्रॉड किया है। अनुराग गुप्ता ने बताया कि अमित जायसवाल महंगे होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जोड़ने का काम करता था। बाद में उनसे निवेश कराने का फ्रॉड भी करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त अमित जायसवाल के पास से 3 मोबाइल 3 सिम बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। अनुराग गुप्ता ने बताया कि दिल्ली से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है। कुछ अहम जानकारी के लिए अमित जायसवाल को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अमित जायसवाल ये बेसिकली बिहार का रहने वाला है और ये पटना सिटी का रहने वाला है और ये लड़का उसके बाद दिल्ली चला गया और वहाँ पर इसने आईआईटी की तैयारी की। फिर इसने विभिन्न नौकरियाँ की। उस क्रम में इसको लोगों को प्रभावित करने की कला इसको प्राप्त हो गई। ये बेसिकली जिसको अंग्रेजी में बोलते इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता था और मार्केटिंग कैसे करनी है इसके बारे में लोगों को बताता था। तो वो करते करते इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर बना करके इन लोगों ने देश भर में भ्रमण किए। ये लोग बड़े बड़े होटलों में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहाँ पे लोगों को बुलाते थे, अपने डिजिटल करेंसी का वहाँ पे प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, प्रभावित करते थे। अपनी फेक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोग लोगों को प्रेरित करते थे और इस प्रकार से इन लोगों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। पैमाने पर फ्रॉड हमारे देश के गरीब लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है। तो कृपया क्रिप्टो करेंसी में तब तक आप इन्वेस्ट ना करें जब तक कि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं हो। और जो कोई आपको बोलता है कि पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल बनावटी है, फ्रॉड है। इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। इस पूरे प्रकरण के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल्ड नोट बना दिया है, आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। उसमें इस पूरे फर्जीवाड़ा का कैसे कैसे किया है वो बताया गया है। तो यही आज का हमारा पर्पस था। एक हफ्ता पहले हम लोगों ने झालसा की जो मैडम रंजना अस्थाना जो हमारे झालसा की हेड है, जो पहले बोकारो में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थी, उन लोगों से हम लोगों ने बात की। उन्होंने पूरे राज्य में जो डालसा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस, उसके अधिकारियों को ट्रेनिंग करवाई है 1930 के बारे में। तो 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपका पैसा फ्रॉड होकर के किसी अकाउंट में जा रहा है, किसी भारतीय बैंक के अकाउंट में जा रहा है, तो हम उस पैसे को फ्रीज करने के लिए सक्षम हैं। परंतु अगर आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किसी अन्य क्रिप्टो वॉलेट में जा रहा है, तो वो क्रिप्टो वॉलेट दुनिया में कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता है वो कहाँ है, तो हम लोग उस पैसे को फ्रीज करने में अक्षम हैं। इसलिए अगर आपका फ्रॉड बैंक अकाउंट से हो रहा है तो हम लोग पक्का उसको पकड़ हम लेंगे बंदे को, लेकिन पैसा हम रिकवर नहीं करवा सकते क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की नेचर ऐसी है कि इसमें जो व्यक्ति उसका प्राप्त करता है, जो उसका रिसीवर है, उसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त करने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। अगर वो प्राप्तकर्ता भारत की किसी क्रिप्टो वॉलेट पे रजिस्टर्ड है, जो भारत इंडिया की जो 6 या 7 जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, अगर उसमें रजिस्टर्ड है तब हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। परंतु अगर वो दुनिया किसी कोने में है तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। ऐसे सर अमित जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके किसी बैंक अकाउंट का पता लगा? ये सारा का सारा पैसा इन लोगों ने क्रिप्टो में किया। बैंक अकाउंट पता लगाएंगे हम लोग, उसको एक्चुअली हमारे को समय नहीं मिला उससे पूछताछ करने का। और चूँकि दिल्ली में जा कर के एक पराई जगह पे जा कर के रात में छापेमारी की 11 बजे, फिर उसको रात भर में हमारे अफसरों ने उसको अरेस्ट किया, उसके घर का सर्च किया, फिर सुबह सुबह उसको वहाँ पे दिल्ली के कोर्ट में प्रोड्यूस किया, फिर उसको फ़्लाइट से लेकर के तुरंत रांची आए और 24 घंटे में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। इसलिए हमारी जो पूछताछ उतनी डिटेल में नहीं हो पाई। हम लोग उसको पुलिस रिमांड पर लेकर दोबारा पूछताछ करेंगे
और बैंक अकाउंट्स को ट्रेस आउट करेंगे, हम लोग निश्चित करेंगे, क्योंकि आजकल सारे बैंक अकाउंट्स पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड हैं। तो हमें पूरा विश्वास है। पैन कार्ड प्राप्त हुआ हमारे को इसका, हमें पैन कार्ड नंबर प्राप्त हो गया है इसका। इसके सारे अकाउंट्स को हम लोग ट्रेस आउट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कुछ पैसा मिलता है उसमें से तो जो भुक्तभोगी हैं उनको हम लोग लौटा सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। था तो हज़ारों में होता था, फिर लाखों में शुरू हुआ, अभी करोड़ों में हो रहा है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहे हैं वो अब करोड़ों में हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग आए जिन्होंने सभी लोगों ने किसी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का पैसा लूज़ किया है। खबर स्तंभ।